हेलो बच्चों, आज हम लोगों की क्लास 11th और 12th की ये ज्वाइंट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की क्लास है। इसके पीछे रीजन ये है कि क्लास 12 में आप लोगों को बच्चों जो नया चैप्टर स्टार्ट होगा वो होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसके लिए आपको वेरिएशन इन वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और जानना जरूरी है। यानी कि जो त्रिकोणमितीय फलनों के मानों में जो परिवर्तन होता है, कब वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करते हैं, या कोई भी थीटा साइन के लिए कितनी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ले सकता है। इसी तरीके से रेस्ट जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनके लिए थीटा कितना वैल्यू ले सकता है, मैक्सिमम और मिनिमम। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी वो भी आपकी ज्वाइंट क्लास होगी और उसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं, क्लास 11 और 12 के दोनों क्लास के बच्चे इसे ध्यान से देखेंगे कि किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो वैल्यू होती है वो वेरिएट होती है और कितनी वेरिएशन होती है। वेरिएशन का मतलब क्या है कि एक सर्टेन पॉइंट से स्टार्ट होके वो कौन से सर्टेन पॉइंट तक पहुंचती है, यानी कि जो उनका वेरिएशन है, जो उनकी एक्सट्रीमिटीज हैं, लोअर वैल्यूज और अपर वैल्यूज, वो क्या होंगी। तो सबसे पहले चूंकि हम लोग सर्कुलर फंक्शंस पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर सर्कुलर फंक्शंस, तो सर्कुलर फंक्शन भी है और पीरियोडिक भी है। पीरियोडिक क्यों है ये भी हम आज ही जानेंगे कि क्यों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं उनको हम पीरियोडिक फंक्शंस बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक ट्रायंगल एज्यूम किया है कार्टेशियन प्लेन में। आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस है आपकी जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, वाई डैश आपकी वर्टिकल एक्सिस है, और वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली कट कर रही है ओरिजिन पर। ओरिजिन ओ है और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम है बच्चों 0 0 होते हैं। तो जो सर्कल हमने एज्यूम किया है उसका सेंटर भी आपका ओरिजिन पर है और उस सर्कल के सर्कमफेरेंस पे हमने एक पॉइंट पी लिया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको मालूम है बच्चों कि जो हम लोग थीटा का मेजर करते हैं, और चूंकि सर्किल में बनने वाला जो एंगल होता है वो आपका 360 डिग्री होता है। तो सपोज दैट यहाँ पर हमने इस पॉइंट का नाम रखा है ए, ये रेस्ट पोजीशन है कि यहाँ से हमको स्टार्ट करना है, क्योंकि जो हमारा एंगल का मेजरमेंट होगा वो 0 से यानी मिनिमम से मैक्सिमम की ओर जाता है, और जो मिनिमम एंगल होता है उसमें बनने वाला वो 0 डिग्री का है। और उसके बाद से जो मैक्सिमम होगा, जब हम पूरा सर्कल घूम करके दोबारा से उसी पॉइंट पर आएंगे तो वो 360 डिग्री का एंगल होगा। तो पहली जो पॉइंट आपको ध्यान में रखनी है वो ये है। और दूसरा क्या है कि जो सर्किल का जो रेडियस है उसको हमने 1 यूनिट माना है, इकाई के बराबर माना है, और सर्किल के सर्कमफेरेंस पर एक पॉइंट हमने पी लिया है। वो सर्किल के सर्कमफेरेंस पे कहीं पर भी मूव कर सकता है, यानी कि जो जितनी बार जितनी जगह मूव करेगा, हर बार अगर हम उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो हर बार हमारे लिए एक न्यू एंगल तो होगा ही और एक नया ट्रायंगल भी बनेगा। जो थीटा क्या है, ये जो है सर्किल के सर्कमफेरेंस पर किसी भी पॉइंट के मूवमेंट की पोजीशन को बताता है एंगल के थ्रू। और जब हम अगर हम एंगल के आगे साइन कॉस टैन या कोई भी रेशियो लगा देते हैं तो दिस मीन सपोज दैट थीटा के आगे हमने साइन लगा दिया, तो क्या होगा कि सर्किल के सर्कमफेरेंस पे पॉइंट भी जहां भी है वहां से वो जो ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है पाइथागोरियन ट्रायंगल, उसके जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होगा उसको जो है आपका साइन डिनोट करेगा। तो इतनी बातें हम लोग पिछली क्लासेस में जान चुके हैं और उन सभी बातों को ध्यान में रख करके हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जानेंगे। सबसे पहले कि साइन की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी हो सकती है और जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी हो सकती है। क्योंकि थीटा का भी आपको मालूम है, जब हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो थीटा का वेरिएशन होता है वो 0 से π/2 बढ़ता है, 0 से π/2, अगेन π/2 से आपका पाई सेकेंड क्वाड्रेंट में, पाई से लेकर के 3π/2 27। अब हमने आपको, चूंकि हम लोग सर्कुलर फंक्शंस पढ़ रहे हैं, एंगल्स को हम लोगों को रेडियन में मेजर करना है, तो 270 डिग्री को हम लोग लिखते हैं 3π/2। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है वहां पर 270 डिग्री यानी कि 3π/2 से 2π तक। तो ये चीज आप लोग जान गए। अब हम लोगों ने जो एक एजम्पशन माना है कि OP = 1 यूनिट, यानी कि जितना भी होगा अगर हम उसको 1 यूनिट के बराबर मान लेते हैं। अब इस पर्टिकुलर पोजीशन में आप
यहां से मैं ड्रॉ करना स्टार्ट करूंगी, आप मिनिमम देखिए। जब थीटा की वैल्यू 0 है, किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल 0 हो जाए, सपोज दैट यहाँ पर आप लोगों को एज्यूम भी करना है, ये एंगल अगर 0 की तरफ टेंड कर रहा है या 0, टेंड करने का मतलब है कि धीरे धीरे 0 की तरफ जाएगा, या ये 0 हो जाए तो क्या होगा, जैसे जैसे ये लेस होता जाएगा आप देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर की हाइट जो है वो डिक्रीज करती जाएगी, और 0 डिग्री पर आपका क्या होगा, जो हाइपोटेन्यूज है वो आपका बेस के साथ ओवरलैप करेगा और परपेंडिकुलर की डिस्टेंस जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। सिमिलरली जैसे जैसे अगर हम एंगल को किसी भी ट्रायंगल में बढ़ाते, ये तो हमने रिड्यूस का आपको बताया कि जब ये 0 डिग्री पर आता है क्या हो कि अगर हम इसको बढ़ाते जाएं, तो अब चूंकि ये 90 डिग्री है, जैसे जैसे ये यहाँ आएगा ये 90 रहेगा। अब किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल तो 90 डिग्री के नहीं हो सकते, और किसी कंडीशन में अगर ऐसा शो करते एग्जैक्टली तो 90 नहीं हो सकता, लेकिन टेंडिंग टू 90 हो सकता है, यानी कि 90 डिग्री पर पहुंचना। उसका मतलब क्या होगा, आप जैसे जैसे इस फिगर में देख रहे हैं कि जैसे जैसे एंगल की वैल्यू बढ़ रही है, ये थीटा आपका बेस पहले इतना था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, यानी कि जैसे जैसे आपका एंगल बढ़ रहा है आप देख रहे हैं कि बेस की वैल्यू क्या हो रही है, 0 की तरफ बढ़ रही है। तो आपको हमने बताया था कि जो हमारे मेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो दो ही होते हैं, साइन और कॉस, और रेस्ट जो 4 होते हैं वो इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो दो चीजें यहाँ पर हमने देखी, जैसे जैसे हम किसी भी पाइथागोरियन ट्रायंगल जो सर्किल के अंदर बन रहा है और जिसका एक वर्टेक्स जो है सर्किल के सर्कमफेरेंस पे है, वर्टेक्स मतलब शीर्ष होता है और सर्किल के सर्कमफेरेंस पर है, और उसका जो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे जैसे थीटा का मान कम हो रहा है, थीटा घटने के साथ क्या होता है कि परपेंडिकुलर की जो वैल्यू होती है वो धीरे धीरे 0 की तरफ बढ़ती है, और थीटा बढ़ने के साथ क्या होता है, जो बेस की वैल्यू होती है, आप इस यहाँ पर भी डायग्राम में देख सकते हैं कि जैसे जैसे एंगल जो है आपका अब इधर जाने का मतलब क्या है कि 0 से आपका π/2 की तरफ टेंड कर रहा है, तो जैसे जैसे बढ़ता है तो आप ये देखेंगे कि बेस कम होता है, और जैसे जैसे ये एंगल घटता है वैसे वैसे आपका जो है परपेंडिकुलर कम होता जाता है। सिमिलरली इस तरफ भी आप देखेंगे इसी तरीके से, तो यहाँ पर भी रिडक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो क्या कहते हैं परपेंडिकुलर का भी रिडक्शन जो है वो भी आपका पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि वाई एक्सिस पॉजिटिव है, घटता जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे जैसे एंगल का मान अब यहाँ पे बढ़ रहा है तो यहाँ के लिए ये सेम फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। इसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, इसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, तो ये हम लोग देखेंगे। तो अब यहाँ पर हमने आपको बताया सबसे पहले जो हमारा मेन थीटा होता है, हम लोग साइन थीटा लेकर के चलते हैं, साइन कॉस टेन थीटा, और रेस्ट 3 आपका टास्क रहेगा कि आप खुद से निकालेंगे कि वेरिएशन किस टाइप का है, इसकी वैल्यू। अब जो है सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं, साइन में चलते हैं। जैसे जैसे हम लोग 0 डिग्री है, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू 0 से लेकर के 90 डिग्री की तरफ चलती है, ये आपका π/2 है। थीटा जैसे जैसे बढ़ रहा है आप क्या देखते हैं कि जो परपेंडिकुलर है वो बेस के कंपैरिजन में, अगर हम हाइपोटेन्यूज की हाइट फिक्स कर देते हैं तो बेस और परपेंडिकुलर का चेंज हमको देखना है। तो जैसे जैसे हम एंगल को इंक्रीज करते हैं आप क्या देखेंगे कि जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, पहले यहाँ पर ये PM थी, इतनी बड़ी थी, फिर आप अगर इस पॉइंट को P' मान लें, इसको M' मान लें, तो ऑब्वियसली आप देखेंगे कि P', M' इज ग्रेटर देन PM। अगेन अगर आप इसको P' और इसको M" माने तो आप देखेंगे P', M" इज ग्रेटर देन P', M'। इसी तरीके से हम यहाँ तक पहुंचेंगे 90 डिग्री तक। तो आपने देखा कि जैसे अब साइन 0 की वैल्यू, अब जो x y की वैल्यू, साइन थीटा बच्चों आपका क्या होता है, साइन थीटा आपका होता है
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपका अगर हम सपोज दैट y से मेजर करते हैं, हाइपोटेन्यूज 1 है, तो ये जो y है आपका ग्रेजुअली जब ये रेस्टिंग पोजीशन पे है, यानी कि व्हेन साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो आपकी परपेंडिकुलर, तब उस कंडीशन में क्या होगा कि जो हाइपोटेन्यूज है वो बेस से ओवरलैप है, यानी कि y की जो वैल्यू है वो 0 है। इसी रीजन से साइन 0 की वैल्यू आपकी 0 होती है, क्योंकि जब जो मेन एंगल होता है वो जब 0 डिग्री का होता है, तो जो पाइथागोरन ट्रायंगल फॉर्म होता है उसमें जो परपेंडिकुलर होता है वो 0 होता है। तो फॉर दैट रीजन साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू 0 से इंक्रीज करते हैं, कहाँ तक, π/2 तक, वैसे वैसे हम देखते हैं कि जो साइन थीटा है वो 0 से बढ़ता है। तो यहाँ पर सपोज दैट 0 से बढ़ रहा है कहाँ तक, जब ये वाला एंगल, ये तो आपका 90 है, और जब 90 डिग्री पर क्या होगा कि परपेंडिकुलर बढ़ते बढ़ते हाइपोटेन्यूज के बराबर हो जाएगा एंड बेस की वैल्यू जो है वो आपकी 0 हो जाएगी। और जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आपस में बराबर हो जाएंगे तो ये वैल्यू दोनों सेम हो जाएगी, कट के 1 के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ पर साइन थीटा 0 से लेकर के 1, और ये होता है आपका इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, और उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है, 0 से 1 की तरफ जाती है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि कॉस थीटा हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए चेक कर लेंगे। जब एंगल जो है आपका 0 डिग्री है, तब क्या होगा कि जो बेस और हाइपोटेन्यूज एक दूसरे पर ओवरलैप है, यानी कि कॉस 0 डिग्री पर आपका क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड हाइपोटेन्यूज आपका बेस के बराबर हो गया, क्योंकि 0 डिग्री पर ये एंगल 0 है तो ओवरलैप कर गया, तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। इसीलिए ये डिनोट करता है कि अगर किसी ट्रायंगल में ऐसा हो कि एक एंगल 0 हो जाए, तो इसका मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर आपका 0 है और जो उसका विकर्ण है या हाइपोटेन्यूज है वो आपका बेस के बराबर है। अब साइन थीटा आपका परपेंडिकुलर को डिनोट करता है, तो साइन आपका 0 हो जाएगा, और कॉस थीटा डिनोट करता है आपका बेस को, तो बेस आपका 1 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर 1 मिल गया। अब आप देखेंगे जैसे जैसे हम थीटा का मान बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे जो हमारा बेस है वो कम होता जा रहा है। यहाँ पर देखिए कि OM जो है ग्रेटर देन है OM डैश से, OM डैश जो ग्रेटर है OM डबल डैश से, ऐसे ऐसे करते करते एक पोजीशन में क्या होता है कि बेस की वैल्यू, जब थीटा का मान जो है 90 डिग्री होता है तो बेस की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी 0। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने देखा कि साइन जो होता है वो कॉस जो होता है वो आपका डिक्रीजिंग फंक्शन होता है और उसकी वैल्यू आती है 1 से 0 की तरफ। अब आप देखेंगे कि tan थीटा 0 अपॉन 1, tan थीटा क्या होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो 0 अपॉन 1 तो यानी कि 0, और 0 से 1 अपॉन 0। अब देखिए अलग अलग बुक में बच्चों आपको अलग अलग दिखेगा, क्योंकि 1 अपॉन 0 अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है कि इनफाइनाइट होता है, लेकिन एक्चुअल में जब 0 इंटीजर हो तो 1 अपॉन 0 को डिफाइन नहीं किया जा सकता है, इसलिए जो भी स्टैंडर्ड बुक आप देखेंगे उसमें लिखा होगा नॉट डिफाइंड। लेकिन इनफाइनाइट लिखने के पीछे भी रीजन होता है, वो रीजन ये होता है कि ये जो वैल्यूज हैं 1 या फिर 0, ये डायरेक्टली 1 या 0 नहीं होती, ये बहुत मिनिमम अमाउंट से 1 या 0 की तरफ टेंड करती हैं, क्योंकि थीटा आपने क्या देखा कि जरूरी नहीं है कि ये इंटीजर पे डिफाइन हो, अगर ये रियल नंबर पे डिफाइन है तो ये छोटा छोटा जितना भी हम मेजर करते चलेंगे तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत छोटा अमाउंट आएगा, ऐसा भी आएगा 0 पॉइंट समथिंग। तो जब 1 को बहुत छोटी नंबर से डिफाइन करते हैं तो ऑब्वियसली वो इनफाइनाइट की तरफ टेंड होता है, तो इसलिए इसको लिखा जाता है कि वो 0 से अनंत की ओर या इनफाइनाइट की ओर जा रहा है। एंड बाय द सेम रीजन tan इज ऑल्सो इंक्रीजिंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों ने देखा
कि किसी भी पाइथागोरियन ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम 1 हो सकता है और बेस भी बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम 1 हो सकता है। तो साइन और कॉस की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। साइन थीटा में आप थीटा का मान अगर आप इनफाइनाइट भी कर दें तो भी जो है उसकी वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगी, साइन और कॉस दोनों की। और जो tan की वैल्यू है वो आपकी ऑब्वियसली इनफाइनाइट होगी। और इसको हम पीरियोडिक फंक्शन क्यों कहते हैं, और थीटा 360 डिग्री से ज्यादा कैसे हो सकता है, क्योंकि जब ये एक चक्कर आपका लगा लेगा तो ये 360 है, और फिर जब ये दूसरा चक्कर लगाएगा तो ये 360 जो आपका 1 डिग्री है वो आपका 361 डिग्री हो जाएगा। जो 2 डिग्री है वो आपका 362 डिग्री हो जाएगा। यानी कि आप यहाँ पर देखेंगे जो 0 डिग्री की वैल्यू है वही आपकी जो है 360 डिग्री की भी वैल्यू है, क्योंकि जो सर्कल की एक खास बात आप लोगों ने पढ़ी होगी कि इसका हम लोग इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट फाइंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ओवरलैप होते हैं। अगर हम जहां से चले हैं वही हमको पहुंचना है तो दोनों पॉइंट आपके हमेशा ही ओवरलैप होंगे। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, यानी कि जो साइन मैक्सिमम वट एवर बी द थीटा, साइन जो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा वो 1 होगा, कॉस भी जो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा वो भी 1 होगी, और tan जो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा वो इनफाइनाइट होगा। और रेस्ट आपका होमवर्क है कि आप इसके बेसिस पे फाइंड आउट करेंगे कि cos x, sec और cot का बिहेवियर कैसा है अकॉर्डिंग टू साइन, कॉस और tan। आते हैं बच्चों हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में यहाँ पर देखिए आप ट्रायंगल इस तरीके से फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर एंगल बन रहा है। अब जब हम π/2 से π/2 से जब हम पाई की तरफ आते हैं तो एंगल तो बढ़ रहा है, लेकिन परपेंडिकुलर जब मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद क्या होता है, साइन थीटा आप देखेंगे घटना शुरू हो जाता है। 1 के बाद ये देखिए आप यहाँ से ये कम हुआ, 1 से ये और कम करते करते 0। तो साइन थीटा जो है π/2 से पाई यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में जो आपका है 1 से 0 की तरफ आ रहा है और ये डिक्रीजिंग है। अब आप देखेंगे कि ये यहाँ पर बेस 0 है, लेकिन फिर यहाँ के बाद जैसे जैसे आप क्या कहते हैं इसको जो है कैलकुलेट करेंगे बेस की वैल्यू, तो बेस की वैल्यू जो है और भी कम हो रही है। कहाँ से जा रही है, क्योंकि इधर हम माइनस में मेजर करते हैं, आप इसको देख सकते हैं लेंथ वाइज तो आप मेजर करेंगे, लेकिन चूंकि ये ओरिजिन के लेफ्ट साइड है इस वजह से आपको ये नेगेटिव में मिलेगा। तो जो कॉस थीटा होगा वो आप देखेंगे कि 0 से -1, यानी कि इसमें भी आपका डिक्रीजिंग होगा। और tan थीटा 1/0 चूंकि ये इनफाइनाइट है और 0/-1, तो इनफाइनाइट से आपका देखेंगे कि -0 तो वो 0 ही है, तो अगेन यहाँ पर आपका ये जो है डिक्रीजिंग होगा। तो आपने देखा कि साइन की वैल्यू की जब हम सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो परपेंडिकुलर पॉजिटिव तो रहता है, लेकिन उसकी लेंथ थीटा के बढ़ने के साथ साथ कम होती जाती है, और जैसे ही वो 180 डिग्री पर पहुंचेगा परपेंडिकुलर अगेन जो होगा वो 0 हो जाएगी उसकी लेंथ, तो ये 1 से 0 पर जा रहा है। कॉस थीटा यहाँ पर आपने देखा था कि जब हम 90 डिग्री पर पहुंचते हैं तो बेस 0 हो जाता है, लेकिन जैसे ही 90 से आते हैं तो बेस लेंथ वाइज तो बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन निगेटिवली बढ़ता है। तो कॉस की जो वैल्यू होती है वो आपकी 0 से -1 और वो डिक्रीजिंग होती है। अब आते हैं बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में भी आपका इस तरीके से ट्रायंगल बनेगा। जब भी हम सर्कमफेरेंस पे कोई पॉइंट लेंगे और वो सेंटर के साथ क्या एंगल बना रहा है, और एंगल मेजर करते वक्त साथ ये भी ध्यान देना है कि जो एंगल्स होंगे वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किए जाएंगे। तो आते हैं सबसे पहले साइन थीटा पर। साइन थीटा में अब आप क्या देखेंगे कि जैसे जैसे फिर थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, परपेंडिकुलर जो है क्या होगा, इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा। लेकिन इंक्रीज तो करेगा, लेकिन कैसे इंक्रीज करेगा, निगेटिवली इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि जब हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं
एक्स एक्सिस के, तो जो वाई एक्सिस होती है वो आपकी निगेटिव होती है। तो जो साइन थीटा है वो आपका, इसकी लेंथ तो बढ़ेगी लेकिन निगेटिवली बढ़ेगी, तो आपका 0 से -1 एंड अगेन ये क्या हो जाएगा आपका डिक्रीजिंग हो जाएगा। अब आते हैं कॉस थीटा पर। अब कॉस थीटा पर देखते हैं कि इसका थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखेंगे बेस की वैल्यू भी बढ़ेगी लेकिन निगेटिवली ही बढ़ेगी, क्योंकि जो है इधर भी आपका एक्स एक्सिस जो होती है वो निगेटिव होती है। तो यहां पर -1 से 0, तो ये जो है -1 से 0 की तरफ जा रहा है, लेकिन भले ही इसकी वैल्यू निगेटिव में है, लेकिन जब हम -1 से इस राइट साइड चलते हैं किसी भी निगेटिव नंबर से, तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग कहा जाता है, क्योंकि आपको मालूम है कि -1 के आगे जो भी नंबर रहेगा राइट हैंड साइड में वो -1 से बड़ा रहेगा। तो यहाँ पर ये फंक्शन जो है भले ही निगेटिव वैल्यू जनरेट कर रहा है, लेकिन ये जो है फंक्शन आपका इंक्रीजिंग रहेगा। अब आप देखेंगे कि tan थीटा आपका साइन अपॉन कॉस होता है 0 से -1, तो यहाँ पर अगेन आपका 0 है और -1 अपॉन 0, यानी कि 0 से -इनफाइनाइट की तरफ बढ़ रहा है। तो tan जो होगा यहाँ पर डिक्रीजिंग फंक्शन रहेगा, 0 से -इनफाइनाइट की तरफ जाएगा ये। और इसी तरीके से जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं तो आप अगेन देखेंगे कि सर्किल के सर्कमफेरेंस पे हम जब भी कोई पॉइंट लेंगे और ये थीटा रहेगा, तो यहाँ पर भी जो वैल्यूज रहेंगी -1 से 0 की तरफ जाएंगी। तो -1 से 0 की तरफ जाना मतलब बढ़ना। तो यहाँ पर साइन थीटा जो है आपका -1 से 0 की तरफ जाएगा, और इसको हम क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग बोलते हैं। जब 0 से हम -1 से 0 की तरफ बढ़ना मीन्स फंक्शन का इंक्रीज करना। अगेन जो हमारा कॉस थीटा है, आप इसको देखेंगे कि कॉस थीटा क्या होगा, जो बेस की वैल्यू है वो भी आपकी जैसे जैसे थीटा आपका बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो है बेस की वैल्यू क्या होती जाएगी। यहाँ पर देखिए जब थीटा यहाँ से लेकर के यहाँ तक है तो इतना, तो यहाँ पर भी बेस की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ेगी और बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगी, 1 तक जाएगी। तो यहाँ पर आपने देखा कि कॉस थीटा -1 से 0 था, अब जो है आपका 0 से ये 1 तक जाएगा, यानी कि इंक्रीजिंग रहेगा। और इसी वजह से tan थीटा जो है आपका -1/0 यानी कि -इनफाइनाइट से 0 की तरफ जाएगा, और जो है ये जो है आपका इंक्रीजिंग होगा। तो इसी से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे बच्चों।